गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है और इसके यूजेज या एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसको फुल फॉर्म लिख दिया। फिर इसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम क्या है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो कैरी मुल्लिस ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरा फिर आते हैं डेफिनेशंस पे। तो इसमें थ्योरी क्या लिखनी है, हमें रेफरेंस में सीधे सीधे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब पॉली मतलब मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनती है, इसमें काय की बनती है, डीएनए स्ट्रैंड की, या हमें ऐसे जीन्स की मल्टीपल कॉपी बनती है जिसे हमें डिटेक्ट करना है, जिसके जीन को डिटेक्ट करना है या फॉल्टी जीन को प्योर करना है या उसको चेंज करना है या जीन थेरेपी यूज़ करनी है, उस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ को एम्पलीफाई करके बना देगा। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हो जाती है डेफिनेशन। उसके बाद इस कैसे होता है ये सब, तो इसके लिए हमें प्राइमर्स की ज़रूरत लगती है। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं जो इनके स्ट्रैंड को एक्सटेंड करने, उसके साथ जुड़ने के हेल्प करते हैं। दूसरा क्या लगता है, हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत लगती है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। तो ये 3 पॉइंट, इसके 3 स्टेप्स होती हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन नाम ही ऐसे ही आपको पता चल गया कि इसमें कुछ चीज़ें खुलेंगी, डीनेचर्ड होंगी, यानी जुड़ी हुई चीज़ें खुल जाएंगी। तो देखिए डीएनए हेलिकल है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसके 2 स्ट्रैंड हैं, ये 2 स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। तो हमने देखा यहाँ पे, ये देखिए 2 स्ट्रैंड अलग अलग ओपन हो गए। अब ये कैसे होता है, ये होता है 94 to 96 डिग्री टेम्परेचर पर ये टेक्स प्लेस होती है डीनेचुरेशन की प्रोसेस, जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा अब आते हैं हम एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें किसी चीज़ का बाइंडिंग होना। तो इसमें कौन सी चीज़ बाइंडिंग होगी, तो हम अगली स्टेप में पहुँचते हैं। अगली स्टेप में देखते हैं हम क्या होता है। अगली स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड हो जाता है। कौन बाइंड हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ अपन जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्राइमर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, प्राइमर्स जुड़ जाते हैं 3 डेज, सॉरी ये 5 डेज 3 डेज रख लेते हैं इसको। फिर अब जैसे ये बाइंड हुए, यहाँ पे इन्होंने ये एक स्ट्रैंड, इसका स्ट्रैंड और इससे डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा। अब अगली स्टेप में क्या हो, अगली स्टेप है एक्सटेंशन। अगली स्टेप क्या है, एक्सटेंशन, यानी कि या एम्पलीफिकेशन या रेप्लिकेशन। तो ये जो बाइंड हुए हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, अपने आप की मल्टीपल कॉपी बना के इस स्ट्रैंड्स को क्या बना लेंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से एम्पलीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे ये 5 डेज 3 डेज और 5 डेज ये एम्पलीफाई हो जाते हैं, यानी कि जो उसका साइज़ है स्ट्रैंड का, वो अलग अलग बहुत बड़े बड़े स्ट्रैंड्स फाइंड कर लेते हैं। और जहाँ हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से जीन्स में प्रॉब्लम से या कहाँ पैथोजन से, हम उसको आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये थी इसकी प्रोसेस। इनकी डायग्राम आप रेफरेंस से या एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से बनाना, आप ये थ्योरी यहाँ से हम समझ लें। तो दूसरी बात, यहाँ एनिलिंग की प्रोसेस के लिए भी टेम्परेचर होता है, तो 40 to 60 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और एक्सटेंशन के लिए भी टेम्परेचर होता है, वो आप एनसीईआरटी में देखेंगे। तो वो जो टेम्परेचर है 50 के आसपास आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा डाटा याद नहीं हो। फिर उसके बाद अपन आते हैं यूजेस पे। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज़ होता है। तीसरा म्यूटेशन जीन के लिए यूज़ होता है। चौथा ये होता है अपना पैलियोंटोलॉजी में या पैथोजन को डिटेक्शन करने में, ये और पैथोजन को डिटेक्ट करने में, और पैलियोंटोलॉजी यानी कि जो फॉसिल्स वगैरह की स्टडी करने में ये यूज़ होता है। जीन थेरेपी में ये यूज़ होता है, किसी भी फॉल्टी जीन को डिस्ट्रॉय करने में, नया जीन इंसर्ट करने में, इस सब की यूज़ होती है। जेनेटिक एंड मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में इन सब कई चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये था हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ें या रेफरेंस से पढ़ें, डायग्राम को बहुत अच्छे से एक बार देंगे। थैंक यू वेरी मच।